चलो, कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट करा था वो था AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। बताओ बेसिकली ये चैप्टर क्या था, ये AS क्या है? बताओ ये AS क्या है तुम्हें? अगर कोई पूछे AS13 क्या है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट मींस व्हाट? हाँ बताओ बताओ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट को अपन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कौन से प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई कैसे करेंगे, करंट है या नॉन करंट है, रिक्लासिफाई कैसे करेंगे, तो वो सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस एएस में क्या क्या कवर नहीं है, तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज, फिर इन्वेस्टमेंट। बताओ इन्वेस्टमेंट को क्या बोला था हम लोग ने? इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डिविडेंड कमाना है, इंटरेस्ट कमाना है, रेंट कमाना है और अपना कैपिटल एप्रिसिएशन होना चाहिए। करेक्ट। स्टॉक इन ट्रेड को हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। फेयर वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू। और ये क्या, कौन सी प्राइस है? वो प्राइस पे जो नॉलेजेबल विलिंग होना चाहिए एक प्राइस पे। करेक्ट। दोनों भी विलिंग होना चाहिए। जैसे मेरे पास मोबाइल है और मुझे बेचना है, और मुझे बेचना है समझो 10,000 में, सामने वाला बोल रहा नहीं मुझे 2,000 में खरीदना है, तो क्या वो फेयर वैल्यू है? नहीं है। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या पढ़ा था इसमें? फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। देखो दो चीजें, पहले हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। सेकंड, एक्टिव मार्केट, नो एक्टिव मार्केट। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, करंट और नॉन करंट। करंट का मतलब क्या है? रेडिली रियलाइजेबल है और वो लेस देन 1 ईयर के लिए अपन होल्ड करते हैं। और नॉन करंट में अदर देन करंट एसेट्स। वैल्यूएशन, करंट इन्वेस्टमेंट को हम कैसे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर। और नॉन करंट को हमेशा अपन किस पे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट पे करेंगे। लेकिन बताओ, लेकिन अगर कोई परमानेंट फॉल है तो वो परमानेंट फॉल को अपने को क्या करना है? अपने कॉस्ट में से माइनस करना है। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला ये सब आगे काम आने वाला है। एक्विजिशन प्राइस प्लस ब्रोकरेज प्लस स्टैम्प ड्यूटी प्लस टैक्स वगैरह कुछ होगा तो वो प्लस कर देंगे। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड की वजह से अपना कॉस्ट क्या हो जाता है, कब? ये अपन सब क्वेश्चन जब करेंगे तब तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। रिक्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन मतलब क्या? हम करंट एसेट्स को नॉन करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, नॉन करंट को करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले अगर मैं लॉन्ग टर्म को करंट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या देखना है मुझे? कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। ठीक है। और उल्टा, करंट को अगर मैं लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू, विच एवर इज लेस। डिस्क्लोजर फिर हम लोग ने देखा था। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालना है इसमें, इन्वेस्टमेंट। बस जस्ट ये स्टार्ट किया, कल वो भी रिवीजन किया था अपन ने, और उसके बाद डिस्क्लोजर अपन लास्ट लिखा था, और अभी अपन ये कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। लिखो, ये चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक डिबेंचर इन, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ये दो टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल है। चलो, दोनों को अगर डिस्टिंग्विश करना है, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। करेक्ट। उसमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। मतलब अगर मैंने डिबेंचर में इन्वेस्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और यहां से मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड। एक और चीज, बस इंटरेस्ट उसमें क्या मिलेगा अपने को? फिक्स्ड मिलेगा। और इसमें कोई जरूरी नहीं, मतलब मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं कह सकते अपन। करेक्ट। तो इसमें लिखना इंटरेस्ट इज फिक्स्ड।
और इसमें लिखना डिविडेंड इनकम इज नॉट फिक्स्ड। न्यू हेडिंग डालना इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। चलो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। हाँ नहीं देखो समझने पहले अपन पूरा डायग्राम बना रहा हूं मैं। जैसे देखो 1 अप्रैल समझो 2021, ये अपना एक पूरा साल है जो खत्म कब हो रहा है 31 मार्च 2022। ठीक है, एक कंपनी है समझो ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने अपने डिबेंचर इशू कर रखे हैं। ए लिमिटेड ने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, समझ में आ रहा है। और याद करो तुम लोग ने फाउंडेशन में पढ़ा था या 12th में पढ़ा था कि डिबेंचर साल में इंटरेस्ट कितनी बार पे करते हैं डिबेंचर पे? 2 बार। तो नॉर्मली वो कब होता है? एक होता है सितंबर और दूसरा होता है मार्च में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 30 सितंबर। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा बताओ? यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। और ये 31 मार्च यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ये क्लियर? ठीक है। अब समझो एक दिन मैं मेरी वाइफ के साथ मार्केट गया। कब गया मैं? 31 अगस्त को समझो। 31 अगस्त को वहां मुझे कौन मिल गया? सही है, योगेश। हाँ तू मिला था, तेरा एग्जाम्पल है ना। क्रिश मिल गया, चलो ठीक है, क्रिश मिल गया। 31 अगस्त को क्रिश मिल गया मुझे यहाँ पे। अब ये मुझे पूछा सर क्या कर रहे हो मॉल में? बोला शॉपिंग करना है। तो सर एक काम करो, मेरे पास कुछ डिबेंचर्स पड़े ए लिमिटेड के, आप वो खरीद लो। तो मैंने उस दिन क्रिश से क्या किया बताओ? डिबेंचर्स खरीद लिए। इसने मुझे कुछ डिबेंचर्स भेज दिए। समझो इसके पास 1000 डिबेंचर्स थे ऑफ ₹100 ईच। इसने मुझे वो क्या कर दिया? डिबेंचर भेज दिया। तो हम बताओ हम लोग ने वो डिबेंचर कितने में खरीदे? 1 लाख। इसने मुझे 1 लाख के डिबेंचर्स क्या कर दिए? भेज दिए। ठीक है, अब यहाँ पे फंडा समझना अच्छे से। अब नेक्स्ट डेट कौन सी आएगी बताओ? सितंबर। सितंबर में ये कंपनी मुझे क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। तो क्या बोलेगी वो कि भाई जिसके पास भी डिबेंचर्स है आ जाओ मेरे ऑफिस में, इंटरेस्ट लेके जाओ। मैं गया ऑफिस में, मेरे पास कितने डिबेंचर्स है बताओ? 1000 डिबेंचर्स। और समझो ये 10% इंटरेस्ट दे रही है। तो उसके हिसाब से मुझे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए बताओ? 10,000 तो पूरे साल का आ गया, 6 महीने का मिलेगा ना। तो 6 महीने का मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा बताओ? 5,000। मेरा तो फायदा। कैसे फायदा हुआ बताओ? हाँ, मैंने कब खरीदे ये डिबेंचर? 1 महीने पहले। और मुझे इंटरेस्ट कितने महीने का मिल गया? 6 महीने का। तो मेरे लिए फायदा है। तो अब क्रिश तो छोड़ेगा नहीं ऐसे। वो क्या बोलेगा जिस दिन हम लोग खड़े 31 अगस्त को? सर देखो अगले 1 महीने के बाद आपको उस कंपनी से क्या मिलने वाला है? 6 महीने का डिबेंचर का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। पर सर उसमें से 5 महीना तो किसका है? मेरा है। तो सर उतना इंटरेस्ट आप मुझे अलग से दे दो। ये ₹1,00,000 का तो डिबेंचर हो गया, और बाकी का वो 5 महीने का इंटरेस्ट भी मुझे दे दो। कैसे कैलकुलेट करोगे तुम 5 महीने का इंटरेस्ट? कितना आ रहा है? या फिर ये 5,000 6 महीने का है, तो 5 महीने का इससे भी तो निकाल सकते हैं। 5,000 इंटू 5/6 करो, वही आंसर आ रहा है। चेक करो, आ गया। तो अब ये क्रिश मेरे से क्या क्या लेगा बताओ?
1 लाख तो लेगा ही लेगा, प्लस मुझसे वो किसका पैसा लेगा, इंटरेस्ट। कितना अमाउंट आया था, 4167, 4167। तो उसने मुझसे ₹1,00,000 भी लिया, प्लस ये 5 महीने का इंटरेस्ट भी लिया। आ रहा है समझ में? अब समझना ये फिगर, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का क्या फंडा है। अगर मेरे परचेज प्राइस के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम इंटरेस्ट। कम मतलब कौन सा कम, COME वाला कम नहीं, कम, हिंदी वाला कम भी नहीं, क्या बोलेंगे उसको, कम इंटरेस्ट। कब बोलेंगे, जब परचेज प्राइस के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड है तो उसको बोलेंगे कम इंटरेस्ट, और अगर इंक्लूड नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे। भावेश, एक्स वर्ड सुन के कुछ दिल में लग तो नहीं रहा है। भव्य, भव्य, क्या फर्क पड़ता है, नाम में क्या रखा है। हाँ, एक्स, XYZ। चलो ये फंडा सबको समझ में आया, बताओ। अब मेरे पास डिबेंचर्स, अब मेरे पास डिबेंचर्स आ गए। अब अगले जो 31 मार्च में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, अब तो वो 5,000 का पूरा हकदार हूं मैं। अब तो मुझसे वापस यह कृष्ण नहीं बोलेगा सर इसमें से भी थोड़ा दो ना, बोलेगा क्या वो, नहीं। उसको जो 5 महीने का चाहिए था वो मैंने उसको क्या कर दिया, दे दिया। बताओ ये सबको क्लियर। अब बताओ हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, हम लोग मतलब कौन, मैं अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करूंगा। मैंने एक तो इन्वेस्टमेंट खरीदा, उसकी एंट्री क्या आएगी बताओ, फर्स्ट एंट्री। सही बोल रहा है लड़का ये। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेरी गुड। इंटरेस्ट भी तो दे रहा हूं मैं उसको पैसा, तो मेरे लिए क्या है, वो खर्चा ही है ना। तो अब मैं अमाउंट कितना लिखूंगा, 1 लाख तो मेरा चला गया कहां पे, इन्वेस्टमेंट में। इंटरेस्ट में कितना जाएगा, 4167, और लास्ट में 104167। हाँ, जो 4167 का पैसा जो मैं उसको दे रहा हूं। अब मुझे क्या मिलेगा बताओ, जो 30 सितंबर को मुझे इंटरेस्ट मिलेगा उसकी एंट्री क्या पास करेंगे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। थोड़ा सोच के बताओ इसमें अमाउंट कितना आएगा, थोड़ा सोच के बताना। वेरी गुड। अगर यहाँ वो कंपनी थोड़ी बाइफर्केशन करके देगी कि तुमको सिर्फ 1 महीने का दूंगा, नहीं, वो तो मुझे पूरा इंटरेस्ट कितना देंगे, 5,000 का मुझे पूरा इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा। और फिर ईयर के एंड में क्या होगा बताओ, ये इंटरेस्ट का नेट ऑफ करके कहां चला जाएगा, पीएनएल में। तो बताओ पीएनएल में मेरा कितना अमाउंट जाएगा, हाँ 833। तो उसको मैं क्या एंट्री पास करूंगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। तो मतलब मेरे इसमें से पैसा कितना गया, इंटरेस्ट मतलब कितना मिलेगा, 833। ये क्लियर, बस यही अपने को सीखना है इसमें। समझ में आया। तो एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का फंडा समझ में आ गया कि अगर मैं साल के बीच में कोई डिबेंचर्स वगैरह खरीदता हूं तो मुझे क्या देखना है उसमें, कि उसमें कितना इंटरेस्ट मेरा ड्यू है, और उसका कैलकुलेशन मुझे अलग से करना है। क्लियर। तो अब ये बनाना तो नहीं है कुछ, है ना, डायरेक्ट समझ में आ गया। एंट्रीज अगर चाहिए तो लिख लो। चार्ट बनाना है, देख लो, वैसे सिंपल ही है, बस खाली समझाने के लिए था, बस और कुछ नहीं। एंट्रीज लिख लो खाली बस।
तो आज के बाद अगर कोई बोलेगा कम इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड, तो मुझे उसका अमाउंट अलग से निकालना पड़ेगा उसमें से, ठीक है। और अगर एक्स इंटरेस्ट है मतलब इंटरेस्ट उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। कम इंटरेस्ट, और अगर नहीं है तो एक्स इंटरेस्ट, मुझे अलग से तो निकालना ही पड़ेगा। कम में से वो इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करेंगे और एक्स में नहीं करेंगे, बस इतना सा फंडा, ठीक है। अगर ये एंट्री लिख ली है तो नेक्स्ट हेडिंग देना, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट। देखो, परचेज प्राइस अगर ये कम इंटरेस्ट पे दिया है, परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट, तो सबसे पहले हम लोग इसमें से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। तो ये जो आंसर आएगा वो क्या होगा? परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट, सही है। फिर याद करो अपन ने क्या लिखा था, याद है? कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं हम लोग। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? एक्विजिशन प्राइस प्लस ब्रोकरेज प्लस स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कुछ होगा, तो इसमें हम लोग क्या प्लस करेंगे? ब्रोकरेज, ब्रोकरेज या ब्रोकर कमीशन कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग ना। ये किस पे लगाना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ऑन परचेज प्राइस गिवन इन द क्वेश्चन। और इसमें क्या प्लस करेंगे हम लोग? तो टैक्सेस हो गया, स्टैम्प ड्यूटीज हो गई, लीगल एक्सपेंसेस हो गया, और ये किस पे लगाना है? तो परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट। हाँ हाँ, ये एक्स इंटरेस्ट पे लगेगा। चलो एक छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ लिख लो। ये तो हो गया परचेज। अगर सेलिंग निकालनी होगी तो सेलिंग प्राइस, तो ब्रोकरेज क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। ये याद रखना, सेलिंग के टाइम पे ब्रोकरेज माइनस कर देना तुम्हें। कर लिया कॉपी? चलो एग्जांपल लिखो, एक्स परचेज्ड, एक्स परचेज्ड इन्वेस्टमेंट इन 14% government bonds on 1st Feb 2023 for rupees 98 each. ब्रैकेट में लिखना कम इंटरेस्ट, फेस वैल्यू रुपीज 20,000, interest dates are 30th September and 31st March. Brokers commission
5%, स्टैम्प ड्यूटी 1%. फाइंड कॉस्ट. बता दो कैसे निकालते, बताता हूँ. डन. बताओ इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने, कहाँ दिए, किसको? चलो एक बार लिख लिया क्वेश्चन, लिख लिया तुमने तो मैं समझा दो. देखो नहीं, देखो एक्स परचेज्ड इन्वेस्टमेंट इन 14% डिबेंचर गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑन 1st Feb 2023 फॉर ₹98 ईच. मतलब हमने खरीदा कितने में? 98. और जो 98 है वो कम इंटरेस्ट है, उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है. ठीक है. फेस वैल्यू है 20,000 रुपीज 20,000. तो नॉर्मली एक डिबेंचर कितने का होता है? 100. अगर यहाँ पे मैंने 98 में खरीदा है मतलब वो 100 रुपीज का ही होगा. तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए? 200. इस तरह से तुम्हें पहचान. बताओ अब मेरा परचेज प्राइस कितना आएगा? परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट. नहीं, वेरी गुड. 200 इंटू 98, 19,600. ये समझ में आया? क्योंकि मुझे ये पता चल गया नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 200. और मैंने खरीदे कौन से प्राइस पे? 98 पे. तो मेरा 100 का है. सी 98 पे खरीद रहा हूं मतलब 100 रुपए का ही होगा एक डिबेंचर. तो मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए? 200. और मैंने खरीदा कितने पे? 98 पे. तो मेरा परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट कितना आया? 19,600. पता अब प्रोसेस क्या है इसके नीचे? पहले क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट माइनस करेंगे. इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है? फेस वैल्यू पे. हमेशा याद रखना इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना है अपने को? फेस वैल्यू पे. तो इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 20,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो ऊपर 14% दे रखा है. इनटू, अब देखो समझो अच्छे से, तुम्हें लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? तुम लोग ने खरीदा कब है इसको, बताओ? 1st Feb को. तो उसके पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? सितंबर में मिला होगा, क्योंकि आगे जाके मार्च में मिलने वाला. लेकिन पहले कब मिला होगा? सितंबर. तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी. 1st Feb तो नहीं लेंगे. 4 महीने का तुम्हारा इसके अंदर इंटरेस्ट क्या है? इंक्लूड है. इस तरह से तुम्हें इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड करना है. तो इंटू 4 डिवाइड बाई 12 करो. ये कितना आ रहा है? तो 933 ले लेंगे. इसमें माइनस करो. ये 13 कैसे आएगा? 667, 18667. तो इसके सामने में क्या लिखूं बताओ? परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट. ये डायग्राम से समझते हैं. ठीक है, ये डायग्राम से समझते हैं. समझो ये जो मैंने 31 अगस्त को लिया ना, इसको कैंसिल करके मैं ये खरीद रहा हूं 1st Feb को. मैंने ये डिवेंचर कब खरीदे? 1st Feb. जिससे भी खरीदे, समझो क्रिस से मैंने डिवेंचर खरीदे 1st Feb को. अब मुझे अगला इंटरेस्ट कब मिलने वाला है? मार्च में. लेकिन क्रिश क्या बोलेगा? सर आपको तो आगे इंटरेस्ट मिल जाएगा, मुझे ये पीरियड का इंटरेस्ट आप मुझे दे दो. क्योंकि सितंबर से लेके 1st Feb तक वो डिवेंचर किसके पास थे? क्रिश के पास थे. मैंने फर्स्ट फेब को खरीद लिया. तो बताओ ये जो महीने का इंटरेस्ट है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने का इंटरेस्ट का हकदार कौन है? क्रिश. तो मुझे उसमें से माइनस करना पड़ेगा. समझ में आया? 6 महीने क्यों नहीं ले रहे हम लोग? 4 महीना क्यों लिया हम लोग ने? क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था मुझे? सितंबर में. सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी. अच्छा अगर मैंने ये चीज खरीदी होती समझो 1st जनवरी को, तो क्या करते हैं? 3 महीने का आया था. अगर समझो मैंने ये खरीदा होता 1st
मार्च, चलो 1 मार्च ले लो तो 5 महीना होता। अगर मैंने ये खरीदा होता समझो 1 जून को, किससे कैलकुलेट करेंगे? आप मार्च से कैलकुलेट करेंगे। मैंने 1 जून को खरीदा है तो पहले कब मिला होगा इंटरेस्ट मुझे? मार्च में। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, 2 महीने। अब क्लियर? ठीक है, चलो तो अब इसमें से क्या करोगे बताओ? अपने फॉर्मेट में देखो क्या प्लस करना है इसमें? ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितना दिया है? हाँ, तो लिखो यहाँ पे ब्रोकर कमीशन 5% किसका लेंगे बताओ? वेरी गुड, 19,600 का। 19,600 का 5% कितना आ रहा है? 980। और उसमें क्या प्लस करना है? स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी किसका लोगे? एक्स। हाँ, तो 18667 इंटू 1%, तो 187 ले लो या 187। करो ये दोनों प्लस, 19834। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? कॉस्ट। क्लियर? तो अब इसमें अगर तुम्हें एंट्री पास करने बोले तो फर्स्ट एंट्री क्या लिखोगे बताओ? तुमने इन्वेस्टमेंट खरीदा तो एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 19834। तुम्हारा कॉस्ट तो ये है ना, एसेट तुम्हारा कितने से बनेगा? सब ऐड होता है ना, ब्रोकरेज वगैरह सब ऐड हो जाएगा, जो कॉस्ट है वो तुम्हारा एसेट हो गया। और सेकंड, तुमने क्या पे किया था इसमें? इंटरेस्ट, तो वो तुम्हारा खर्चा हो गया। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये दोनों कंबाइन करके भी लिख सकते हैं वैसे। तो वो इंटरेस्ट तुमने कितना दिया? 933। करेक्ट? तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये तुम्हारे लिए क्या है? एसेट। और ये इंटरेस्ट तुम्हारे लिए क्या है? तो एक्सपेंस। बस इतना याद रखना है। हाँ, लिख लो। ऊपर, अच्छा ऐसे, हाँ। मतलब कहां तक हो गया? ब्रोकर कमीशन लिखना है ना तुझे भी। कर लो कॉपी फटाफट से। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम, इन्वेस्टमेंट के सामने 934, इंटरेस्ट के सामने 933 और टू बैंक के सामने दोनों को प्लस करके। डन? आगे बढ़े? एक और एग्जांपल देता हूं, अब ये तुम लोग सॉल्व करना। एग्जांपल 2 ये तुम लोग सॉल्व करके बताओ। मिस्टर गोपाल परचेज्ड, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेना। मिस्टर गोपाल परचेज्ड 16% गवर्नमेंट बॉन्ड्स on 15th November 2022 from Sham for rupees 102.5 each
ब्रैकेट में लिखना कम इंटरेस्ट, अगेन ब्रैकेट में फेस वैल्यू 25,000, interest dates are 30th September and 31st March each year. Broker's commission is 3% and tax is 6%. Find cost in the books of Gopal. Find cost in the book of Gopal and also sale value in the books of Shyam. चलो पहले गोपाल के बुक्स में फाइंड करो, सेम जो फंडा अभी तुम लोगों ने यूज किया। पूरा सॉल्व करो ना। गोपाल के बुक्स में क्या आ रहा है और शाम के बुक्स में क्या आ रहा है, एक बार तुम लोग करो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ। देख लेते, चलो देखते हैं। बताओ अपने पास कितने डिबेंचर्स हैं, तो 250 इंटू 102.50 कितना आ रहा है ये, 25,625, ठीक है। अब इसमें हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट किस पे वर्किंग होगा, 25,000 पे, 25,000 पे इंटू 16%, और कितने महीने का, 1.5 महीने का। डेज में मत कैलकुलेट करना, बिकॉज क्लियर दिख रहा है कि 15 नवंबर को खरीदा है, मतलब मिडिल आ गया, मतलब 1.5 महीने का। तो कितना आ रहा है ये इंटरेस्ट, 500। तो जैसे मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो मेरा एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या आ गया, 25,125। अब कमीशन, कमीशन कितना दिया है ऊपर, 3%। तो बताओ किसका लेंगे कमीशन, 25,625 का 3%, कितना आ रहा है, 769। और टैक्स किसका लेंगे, हाँ, तो 25,125 इंटू 6% कितना आ रहा है, 5 है ना, तो 8 ले लेंगे ना, 1508। और फिर आंसर 2। तो ये तुम्हारा आ गया कॉस्ट 49.99। 49.99 तो 500 ही आएगा ना, तो 500 लेंगे ना दोस्त, क्या बात कर रही है, 49, नहीं नहीं नहीं, नीचे एंट्री भी लिखना दो। एंट्री क्या आएगी बताओ इसके लिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और मैंने कितने का किया है, 27,402। और एक और एंट्री कौन सी आएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी सब अपना दिमाग लगाएंगे, ये जो हमने किया वो किसके बुक्स में किया था, इन द बुक्स ऑफ गोपाल। अब तुम लोग करोगे इन द बुक्स ऑफ श्याम, पूछोगे नहीं लेकिन करोगे तुम लोग, इन द बुक्स ऑफ श्याम। तुम्हें सेल वैल्यू निकालनी है, करो देखते हैं। जो ब्रोकर होता है वो ब्रोकर जैसे
जैसे समझो मुझे घर बेचना है और तुझे घर खरीदना है, ठीक है, मैंने किसी ब्रोकर के थ्रू कर रहा हूँ मैं, वो ब्रोकर कमीशन किससे किससे लेगा, बायर से लेगा या सेलर से लेगा, थोड़ा सोच के बताओ। जो ब्रोकर है वो कमीशन किससे किससे लेगा, दोनों से लेगा, याद रखना, जो कमीशन है वो दोनों से लेगा, ठीक है। और जो टैक्स है वो किसको देना पड़ेगा, वो सिर्फ बायर को देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसके कैलकुलेशन में ये टैक्स तो क्या आ जाएगा, निल, क्योंकि ये किसको लगेगा, ओनली बायर को लगेगा, बस ये पॉइंट तुम्हें इसमें, बाकी सब सेम है। देखो सेलिंग प्राइस कितना है 250 इनटू क्या था वो 102.5, 25,625, इसके अंदर इंटरेस्ट अपने को पता है 500 इंक्लूड है, तो सेलिंग प्राइस ये क्या आ गया 25,125, कमीशन का फिगर भी अपने को पता है कितना है 769, तो माइनस कर दो, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल कितना आएगा 356, बस ये हो गया। बस ये याद क्या रखना है अपने को, ये जो टैक्स है वो किसको लगेगा, सिर्फ बायर को लगेगा। एंट्री, इसमें भी तो एंट्री पास करनी पड़ेगी, बताओ क्या एंट्री आएगी, जो ऊपर किया था वो तुम्हें बराबर बस वो रिवर्स कर देनी है, तो इसमें एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अगर कंबाइन करनी है तो, और सेकंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, उसके लिए इनकम हो गया ना, ये उसी सेलिंग प्राइस में से माइनस हो जाएगा ना, तो सेलिंग इन्वेस्टमेंट के इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बेसिकली इसमें क्या सिखा रहा था मुझे कि ये परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते हैं। तो याद रखना अगर कम इंटरेस्ट है तो पहले तुम्हें क्या करना है, इंटरेस्ट को माइनस करना है, और फिर ब्रोकरेज होगा तो प्लस करना है, स्टैम्प ड्यूटी होगा तो प्लस करना है, टैक्स होगा तो प्लस करना है, किसके लिए, बायर्स के लिए, सेलर के लिए खाली टैक्स नहीं आएगा बस। तो चलेगा आज का लास्ट पार्ट, फटाफट से खाली क्या करना है तुम्हें, एक इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मेट बनाना है, लेजर खाली एक फॉर्मेट बनाएंगे ताकि फिर कल से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें। लिख दो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट मतलब नॉर्मली जो हमने कंपनी के डिबेंचर्स या बॉन्ड्स खरीद रखे हैं उसका नाम लिख देना, ठीक है। अब लाइनें देखो, लाइनें का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो सारी लाइनें देखो लेफ्ट हैंड साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट, ये कॉलम हो गए 1 2 3 4 5, और यही सेम 5 इस साइड, समझ में आ गया, दोनों साइड खींचनी। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट कि अपन ने देखो पूरे साल भर में अपना काम ही क्या है, इन्वेस्टमेंट करना, करेक्ट, तो अपन ने कितना इन्वेस्टमेंट खरीदा, कितना बेचा, एंड में कितना रह गया अपने पास, प्रॉफिट कितना कमाया, लॉस कितना हुआ, ये सब अकाउंटिंग कर रहे हैं अपन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें लिखना पहला कॉलम आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर लिखना फेस वैल्यू, फिर लिखना इंटरेस्ट, फिर लिखना कॉस्ट, इधर भी सेम डेट, पर्टिकुलर्स, फिर लिखना फेस वैल्यू, फिर इंटरेस्ट और फिर कॉस्ट, ठीक है। अब बताओ अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो मैं कौन से साइड लिखूंगा, डेबिट साइड, क्या आएगा टू बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू में भी आएगा, इंटरेस्ट में भी आएगा और कॉस्ट में भी आएगा,
अगर हम इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो कौन सी साइड लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। ये क्या होगा अपना? सेल। और जो जो मुझे 6 महीने का जो इंटरेस्ट मिलेगा सितंबर में मिलेगा और मार्च में मिलेगा, तो वो अपने लिए इंटरेस्ट की एंट्री सिर्फ कौन से कॉलम में? इंटरेस्ट वाले कॉलम में। और फिर इसके बाद देखो, इस अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे। बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और एंड में जो भी डिफरेंस बचेगा, जैसे डिफरेंस किस में बचेगा? एक तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में बचेगा और दूसरा हो सकता है कॉस्ट वाले कॉलम में बचा। तो कहां ट्रांसफर करना है अपने को? पीएनएल में। ये हम लोग सीखेंगे अब कल से। कैसे? हाँ, साल में 2 बार आएगी, है ना। अभी फिलहाल अपन ने एक ही बार लिखा है, साल में 2 बार आ जाएगी वो एंट्री, मार्च में और सितंबर में। और जो बेचा है, अगर उसमें प्रॉफिट हुआ तो वो डेबिट साइड और लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड। ठीक है, तो कॉलम्स याद रखना। डेट पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट कॉस्ट। डन। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल क्वेश्चंस के साथ।